नमस्कार। पाकिस्तान ने जो 4 शिप खरीदे थे चाइना से, वो चारों कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कर रहे हैं। किसी का इंजन काम नहीं कर रहा है, किसी का फिल्टर काम नहीं कर रहा है, किसी का की गन काम नहीं कर रही है, और वो एयर डिफेंस के लिए अब बहुत अच्छे नहीं रह गए। ये चारों शिप पीएनएस जुल्फिकार ब्रिगेड के हैं, जो 2500 टन का शिप है, छोटा शिप है। उस शिप को अपने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में घुमाकर और उसको यूज किया जाता है अपने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के प्रोटेक्शन के लिए। ये जो शिप्स हैं, फ्रिगेट्स हैं, ये जाते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में, घूमते हैं और देखते हैं दुश्मन का कोई शिप या कुछ और तो सामने सामने नहीं आ रहा है। इसको करने के लिए, इसको टैकल करने के लिए, इनफैक्ट ये पहली बार नहीं है कि पाकिस्तान को किसी चाइनीज किसी इक्विपमेंट से परेशानी आई हो। JF-17 या चाइना के ड्रोन दोनों ही बेकार निकले। JF-17 पे अब कोई पत्ते तो खेलता नहीं है। पाकिस्तान खुद परेशानी में, हालांकि बेशतर घूम रहा है चारों, खुद परेशानी में उससे, और ड्रोन तो उड़ने से ही मना कर गए। मिसाइल भी इससे पहले उड़ने से मना कर गए थे। हम लोग पाकिस्तानी आकर के हमसे पूछ लेते, हमें पता था ना कि चाइनीज माल चले तो चांद तक, नहीं चले तो शाम तक। वो शाम तक वाला आपके हाथ में आ गया तो ऐसा ही होगा। चाइनीज जो शिप्स हैं उसमें इतनी प्रॉब्लम्स हैं कि पाकिस्तानी नेवी को इसकी कंप्लेंट करनी पड़ी है। ये खबर आई है अमेरिका के जो इंटेलिजेंस सोर्सेज है उनसे, और एक रेप्यूटेड मैगजीन ने ये खबर छापी है। हालांकि कुछ और मैगजीन्स भी ये बोल रही हैं, कुछ और सोर्सेज भी ये बोल रहे हैं कि ऐसे शिप्स में प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है मैं आपको बताऊंगा। साथ में ये भी कि 3 जो शिप्स हैं, जो 4 थे उसमें से 3 शिप्स चाइना से सीधे आए थे। एक कराची शिपयार्ड में बनाया गया था। $750 मिलियन की यह डील थी, जो कि 2005 में पूरी हुई थी। जुल्फिकार क्लास जो शिप है, इस शिप की हालत यह है कि ये पेट्रोलिंग के काबिल भी नहीं रह गया है। हालांकि इसका काम है पेट्रोल, सरफेस कॉम्बैट, कॉमर्स, रेडिंग और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को प्रोटेक्ट करना, लेकिन इसकी हालत खराब ही है। दूसरा, ये जो शिप्स है, इन शिप्स को नेवी ने इस काम के लिए लिया था कि चाइनीज ने बताया होगा ना कि ये सबसे बढ़िया शिप है वर्ल्ड का। बढ़िया शिप तो क्या, इसकी तो हालत यह है कि इस पे लगी हुई जो सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स हैं और सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं, उनको टारगेट नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि इनके रडार जो है वो टारगेट ठीक से लॉक नहीं कर पा रहे हैं। नेवी ने यह भी देखा कि इनके ऊपर ऑन बोर्ड लगा जो इमेजिंग डिवाइस है वो भी फॉल्टी है, जिससे फॉल्टी उनको टारगेट मिल रहा है, और फॉल्टी टारगेट मिलने की वजह से वो डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते किसी भी टारगेट को, और लॉक नहीं कर सकते। अब टारगेट को लॉक किया जाएगा, सामने से कोई दुश्मन का प्लेन उड़ रहा है, वो टारगेट आइडेंटिफाई करके लॉक किया जाएगा, और लॉक करने के बाद मिसाइल फायर होती है। ये टारगेट आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं और टारगेट को लॉक नहीं कर पा रहे हैं। साथ में ये जो शिप्स है, इनमें इंफ्रारेड सेंसर्स लगे हैं, जो कि सेंसर्स काम नहीं कर रहे हैं। ये IR-17 नाम का सेंसर है जो कि काम ठीक से नहीं कर रहा है, और इसकी वजह से इस सेंसर को पता नहीं लग पा रहा है कि सामने से कौन आ रहा है। दूसरी चीज, इसके मेन इंजन में, यानी कि 3 नंबर और 4 नंबर के इंजन में फॉल्ट है। ये जो 3 नंबर और 4 नंबर का इंजन है, ये पूरी इंफॉर्मेशन के बाद पता चला है, इंटेलिजेंस ने पता लगाया है। शायद पाकिस्तानी नेवी के जो आपस का जो कम्युनिकेशन है उसे इंटरसेप्ट किया गया है, या उनकी अपनी कोई वो है कहानी है, उन्होंने अपना पता लगाया है इंटेलिजेंस से, तो उसमें बात करते हैं। ये तीसरा और चौथा जो इंजन है ये गर्म हो रहा है, इसमें गर्म होने की प्रॉब्लम है, और इसके कूलेंट केमिस्ट्री ठीक से काम नहीं कर रही है। साथ में लुब्रिकेशन के लिए जो ऑयल है वो भी प्रॉब्लम कर रहा है। पीएनएस असलत में सोनार रडार कई बार बंद हो जाता है, ऐसा इन रिपोर्ट्स में लिखा गया है। और साथ में फॉल्स कॉन्टैक्ट्स ढूंढ रहा है उसकी शिप की अपने ही। सोनार रडार क्या होता है? सोनार रडार जो होता है वो पानी के नीचे चला जाता है, और नीचे जाकर के वो ढूंढ के निकालता है कि कहां से आवाजें आ रही हैं। वो आवाजों से पता लगाता है कि दुश्मन का शिप कहां है। इस शिप की अपनी आवाजें इतनी है कि सोनार कंफ्यूज हो रहा है, और सोनार कंफ्यूज होकर अपने ही शिप को डिटेक्ट कर रहा है। उसके साथ साथ ऑपरेशनल स्टैग निकला इसमें, जब ये गल्फ ऑफ एडन में डिप्लॉय हुआ, और डिप्लॉय होने के बाद जब इसका ऑपरेशनल स्नैग आ गया तो उन लोगों ने बोला कि ठीक है इसे वापस बुला लो, तो वापस बुला लिया गया।
ठीक तो निकला नहीं। और इसी इसी गल्फ ऑफ एडन में डिप्लॉयमेंट के टाइम पे ही इसकी हालत ये थी कि इसका पोर्ट रबर ब्लेड जो है वो भी काम नहीं कर रहा था, वो डिसलॉज हो गया था। साथ में पीएनएस जुल्फिकार जो इनका है उसमें NG-16 सिंगल बैरल 77 mm गन लगी है, जो कि दुश्मन के एयरक्राफ्ट को मारने के लिए है। लेकिन वो, और साथ में और कोई सामने से खतरा आ रहा हो उसे मारने के लिए, दूसरे के शिप को टारगेट करने के लिए, ये गन भी कई बार काम नहीं कर रही है। तो जब गन्स काम नहीं कर रही, इंजन्स काम नहीं कर रहे, तो किस तरीके के शिप्स खरीदे? शिप चाइना से खरीदते जा रहे हैं। एक और शिप PNS सैफ, जिसका जायरोस्कोपिक स्टेबलाइजर काम नहीं कर रहा है। अच्छा, पाकिस्तान की जो नेवी है उसके वाइस चीफ ने यह भी बोला कि ये खराब शिप तो हमें दे दिए, लेकिन हम इस खराब शिप के बदले में आपसे पैसा वापस लेंगे, हमने जो ऑपरेशनल टाइम लूज किया है। लेकिन सुनता कौन है? चाइना पाकिस्तान की सुनेगा? पहली वो करोड़ों डॉलर मांग रहा है कि मेरे डॉलर वापस करो, तुम्हारे पास है ही नहीं कुछ भी, वो कहां से आप दे दोगे? ये जो शिप्स है, ये सारे शिप्स इतने महंगे आते हैं और इसकी इक्विपमेंट इतना महंगा आता है, पाकिस्तान को कोई और शिप्स देने के लिए तैयार नहीं है। अमेरिका देने के लिए तैयार नहीं है, ब्रिटेन देने के लिए तैयार नहीं है, और कंट्रीज देने के लिए, रशिया देने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान के जो शिप्स हैं, चाइना से जो शिप्स आए हैं, उनकी कहानी यह है कि उन्होंने कभी बैटल नहीं देखी, बैटल हार्डेंड नहीं है। तो पाकिस्तान को पता नहीं है, ना चाइना को पता है कि ये शिप्स बैटल के टाइम पे कैसे काम करेंगे। अभी तो ठीक चल रही गन, क्योंकि पीस टाइम पे चलाया जा रहा है। जब वॉर टाइम पे आएगा और इसको बार बार चलाया जाएगा, तब ये कैसे काम करेगी? कहीं ये 3 राउंड फायरिंग के बाद रुक तो नहीं जाएगी? पाकिस्तान भी इससे परेशान है। चाइना तो पता नहीं, चाइना का तो पता लगता नहीं, लेकिन हम चाइनीज इक्विपमेंट जो पाकिस्तान के पास यूज हो रहा है उससे हमें पता लगता है कि चाइना की क्वालिटी क्या है, चाइना किस खराब क्वालिटी के प्लेन और किस खराब क्वालिटी के शिप्स यूज कर रहा है। अच्छा है कि हमें पाकिस्तान से इसका फीडबैक मिल रहा है, जिससे भी मिले अच्छी बात है, लेकिन इससे यह औकात और पता लगती है कि पाकिस्तान की क्या हालत होगी एक वॉर के केस में और चाइना की क्या हालत होगी एक वॉर के केस में। इसी वजह से चाइना एक मिलिट्री माइट दिखाता जरूर है, लेकिन जहां भी उसको कहीं पे भी वो मिलता है, रेजिस्टेंस मिलती है, तो वो वापस पुल आउट करने की कोशिश करता है। पाकिस्तान के शिप्स की भी हालत यही है। कराची में बनते हुए शिप्स ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के थ्रू बन रहे हैं, लेकिन कराची में बनते हुए शिप्स की भी हालत यही है। उनके पास क्योंकि इक्विपमेंट सारा चाइना से आ रहा है, तो वो उसी इक्विपमेंट को फिट कर रहे हैं जिसको अब यूज करते हुए इनकी हालत खराब हो रही है। और ये इक्विपमेंट कितने दिन चलेगा इसके बारे में कोई नहीं जानता और कोई बता भी नहीं सकता। पाकिस्तानी शिप्स की पोजीशन ये कि सबमरीन्स पहले ही इन्होंने फ्रांस से खरीदी थी, जो कि ऑपरेशनल, अब उनकी हालत खराब हो गई है। कुछ तो ऑफ मतलब उससे काम मरीन इससे बाहर हो चुकी हैं, अब सी में जाने लायक नहीं हो गई हैं। उनका मेंटेनेंस और उनकी जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो फ्रांस से आए नहीं रहे। पंगा लिया था ना जब वो प्रॉफेट मोहम्मद के कार्टून वाला इशू हुआ था, तब से ही फ्रांस ने मना कर दिया। अब शिप्स भी खराब हो रहे हैं। वो नेवी किस काम की रखी है? खैर एनीवेज, ये तो पाकिस्तानी बताएगा नेवी किस काम के लिए रखी है और कब तक रखी है। इसी के साथ एक और खबर के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद।